चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ईथर। ठीक है, तो बेसिकली ईथर को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं? तो हमने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि ईथर बनाने का क्या मेथड है। हम ईथर को बनाते हैं बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है? मैंने बोला था आपको, हेलो एल्केन रिएक्ट विद द सोडियम एल्कोक्साइड। हेलो एल्केन का रिएक्शन किससे करा देते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड से। दिस इज द सोडियम एल्कोक्साइड। क्लियर है? तो क्या बनता है? R1O और प्लस साथ में क्या बनेगा? NaX। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे रिएक्शन हम करा दे किसका? ब्रोमोइथेन का। सोडियम इथॉक्साइड आयन के साथ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अच्छा, इस ब्रोमीन पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये अटैक करेगा तो ये ब्रेक होकर के बाहर आ जाएगा। फाइनली क्या बनने वाला है? ईथर प्लस NaBr। ठीक है ना? देखो, इधर भी दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, तो इसको क्या लिखेंगे? एथॉक्सी इथेन। एथॉक्सी इथेन। क्लियर है? और देख लीजिए, हमने ले लिया क्या? बेंजिल क्लोराइड। और इसका रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं? सोडियम इथॉक्साइड के साथ। ठीक है, देखो, इसके ऊपर निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, ये अटैक करेगा तो ये क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। CH2 CH3 प्लस NaBr। ठीक है ना? हाँ, एथॉक्सी बेंजीन क्या बन जाएगा? ये एथॉक्सी बेंजीन। दिस इज द विलियमसन सिंथेसिस। अच्छा, देखिए, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा क्या रहा, 1 डिग्री हेलो एल्केन रहा,
क्लियर है? 1 मिनट, 1 डिग्री नहीं, वो कर लीजिए। अगर हमारे पास 3 डिग्री क्या रहा, एथॉक्साइड आयन, और अगर इसका रिएक्शन हम किससे करा दें, 1 डिग्री हेलोएल्केन के साथ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये ब्रेक होकर के बाहर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या बनने वाला है, ये प्रोडक्ट बनने वाला है। क्या लिखेंगे, इधर देखो, इसको लिखेंगे एथॉक्सी, क्या लिखेंगे 1 2 3, 2 मेथिल, कितने कार्बन का चेन है, प्रोपेन 2 प्रोपेन, सॉरी यहाँ भी 2 लगा दीजिए, 2 एथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। देखिए सेकंड पोजीशन पे एथॉक्सी लगा है, सेकंड पोजीशन पे मेथिल लगा है और ये प्रोपेन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक काम करें कि हेलो एल्केन ले लें, कौन से डिग्री का, 3 डिग्री का, ये हमारा हेलो एल्केन है 3 डिग्री का, और इसका रिएक्शन हम करा दें सोडियम एथॉक्साइड के साथ। तो देखो एक समस्या है, ये न्यूक्लियोफाइल अगर इस कार्बन पर अटैक करना चाहेगा तो यहाँ पे क्या लगे हैं, बल्कि ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं। अब बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा, जब भी अटैक करना चाहेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल करके बाहर कर देंगे। तो बेसिकली इस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन तक अप्रोच बना पाना क्या है, थोड़ा मुश्किल है, ठीक। अच्छा, साथ ही साथ क्या है, जो हमारा एथॉक्साइड आयन है वो अपने आप में क्या है, बहुत अच्छा बेस भी है, इट इज ए काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ये और किसकी तरह है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह है। इधर देखो, जिस कार्बन से हेलो एल्केन ऐड है, जिस कार्बन से क्लोरीन ऐड है, उसके बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और इसके साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन के बारे में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वह एसिडिक इन नेचर होता है। जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। तो अल्फा हाइड्रोजन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, एसिडिक। देखो इस हाइड्रोजन का नेचर क्या हो गया, एसिडिक, और साथ में हमने क्या ले रखा है, बेस। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे तो अटैक कर नहीं पा रहा है बल्कि ग्रुप की वजह से, तो ये जो है ये अब किसकी तरह बेस बिहेव करेगा, बेस की तरह, और इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा। जब बाहर निकाल लेगा तब देखो क्या बनने वाला है, CH3, यहाँ पे लग जाएगा CH3, यहाँ Cl, और यहाँ CH2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो निकल चुका है। बोलो, साथ में क्या बनने वाला है, देखो CH3 CH2O और ये H, तो हम लिख सकते हैं C2H5OH ना। अब देखो, अगर यहाँ से ये निगेटिव चार्ज इस सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट होगा तो ये क्लोरीन बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या बनेगा फिर, एल्कीन। और देखो यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर आ चुका है, तो क्या बनेगा, NaCl, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब हमारा हेलो एल्केन 1 डिग्री का होता है तब क्या बनना प्रीफर करता है, ईथर।
लेकिन अगर वही हेलो एल्केन 3 डिग्री का हो गया तब क्या बनना प्रीफर करने लगेगा, एल्कीन। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, हेलो एल्केन हमारा कौन से डिग्री का है, 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री, तब क्या बनेगा, ईथर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन जैसे ही हेलो एल्केन 3 डिग्री हुआ, हाँ, तब ये इलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोसीड कर जाएगा और क्या बनेगा, एल्कीन। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट वन, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल से हम क्या ईथर कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है कि हमने ले लिया एल्कोहल, हाँ, अब इस एल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। किसके साथ, H2SO4 के साथ। अच्छा, मैंने डिस्कस किया था आपको, ठीक है ना, कि जब भी क्या करते हैं एल्कोहल का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो अपने आप में एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसको बस वाटर चाहिए, हाँ, इसको वाटर कहीं भी दिख जाए, या तो फिजिकली बाइंडेड हो या तो केमिकली बाइंडेड हो, वहाँ से वाटर को क्या करता है, निकाल लेता है, ठीक है ना। लेकिन और क्या बनता है, एल्कीन। क्या बनेगा, एल्कीन। लेकिन ये जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो क्या होता है, सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन होता है। हाई टेम्परेचर अगर हम रखते हैं, देखो अगर हमने 450 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रख दिया, हाँ, तब तो ये क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, बोलिए। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर कितना रखा, 410 केल्विन के आसपास, ठीक है ना, टेम्परेचर लो है ना, हमने टेम्परेचर कितना रखा, 410 केल्विन के आसपास, तब यह क्या बनाने लगेगा, फिर ईथर। क्या बनाएगा, ईथर, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज टेम्परेचर सेंसिटिव, ठीक है ना। टेम्परेचर पे भी कभी कभी प्रोडक्ट डिपेंड करता है। देखो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोडक्ट जो है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रिएजेंट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है ना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और कभी कभी टेम्परेचर पर या कभी कभी कैटालिस्ट पर। अगर इन 4-5 चीज़ों में से कुछ भी चेंज होता है तो हमारा प्रोडक्ट का नेचर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये दोनों ही क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव। कम टेम्परेचर पे क्या फॉर्म करेगा, ईथर, और हाई टेम्परेचर पे क्या फॉर्म करेगा, एल्कीन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देख लो जरा। H2SO4 से हमको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन H+, प्रोटॉन मिलेगा ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि यह एल्कोहल H+ के साथ क्या करेगा, हाँ, बॉन्डिंग करेगा,
OH2+। क्लियर है? अब देखो इस बॉन्ड का ब्रेक होना तय है, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि अगेन ये जो एल्कोहल है, ये जो एल्कोहल है कौन से कार्बन पे? इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तब ये ब्रेक होकर के बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? देखो होता क्या है, CH3 CH2 और देखो ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा O और इसके साथ H और ये CH2 CH3, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से क्या निकल चुका है? वाटर। यहाँ से क्या निकल गया है? वाटर। ठीक है? अच्छा देखो अगर टेम्परेचर हाई होता तो ये बॉन्ड पहले ब्रेक कर जाता, क्योंकि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होती है? डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होती है। हाँ, तो अगर टेम्परेचर हाई होता तो ये बॉन्ड पहले ब्रेक कर जाता। टेम्परेचर लो होने की वजह से जब ये अटैक करता है तब ये बॉन्ड क्या करता है? ब्रेक करता है। ठीक है? थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है कि फिर से वही कहानी, बेचारा हाइड्रोजन, इसका क्या किया जाएगा? बलिदान ले लिया जाएगा। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा? ईथर। बन गया ना? बन गया। चलिए छापिए। ठीक है? देखिए नेक्स्ट देख लीजिए। ये हमारे पास क्या है? फिनॉल। क्या है ये? फिनॉल। इसका रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ कराएं, बोलिए, तब क्या बनेगा? एसिड बेस रिएक्शन, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। हाँ, होगा ना? इस सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ? ब्रोमोमीथेन के साथ। क्लियर है? देखो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ब्रोमीन इसको छोड़ करके चला जाएगा। बोलो क्या बनने वाला है? OCH3। हाँ, OCH3 plus NaBr. This is known as Anisole. This is method of preparation of Anisole. क्लियर है? तो हम एनिसॉल को कैसे बनाते हैं? इस तरह से। ठीक, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है? तो एक बार ध्यान दीजिएगा, ईथर विल अंडरगो, ईथर अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन प्रोटोनेशन जो हमारा ईथर होता है वो किस में जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, क्या करने पर, प्रोटोनेट करने पर। ठीक है ना। देख लो पहले ये कैसे होता है। तो बेसिकली हमने क्या ले लिया, एक ईथर ले लिया। हाँ, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। कौन सा ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब कि इस ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन चेन में क्या है, डिफरेंस है। इसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक, देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो बेसिकली यहां पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और इन दोनों ही कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का मौका मिलेगा तो न्यूक्लियोफाइल यहां भी अटैक कर सकता है और यहां भी अटैक कर सकता है। क्लियर है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया तो इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना पड़ेगा। लेकिन OCH3 ग्रुप बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसीलिए बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है। तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। बोलो है ना। अब अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, लालच देते हैं, किसका, प्रोटॉन का। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रोटोनेट करेंगे। बोलेंगे भैया प्रोटॉन मेरे पास है, आओ इस ऑक्सीजन को और दो, तुम अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन इसको क्या करो, डोनेट करो। तो ये जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर देता है, प्रोटॉन को। अब प्रोटॉन को डोनेट करने के साथ इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। लालच में आकर के हाइड्रोजन को तो अपने साथ ले लिया, लेकिन इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, और ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज कैरी करना पसंद नहीं है। मतलब अब इन दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड का टूटना मजबूरी हो जाएगा, या तो ये बॉन्ड टूट जाए या तो ये बॉन्ड टूट जाए। देखो बॉन्ड दोनों में से टूटेगा वही जिसका कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल हो। मतलब अगर ये बॉन्ड टूटा या ये बॉन्ड टूटा, बनेगा कार्बोकटायन, और दोनों में से वही बॉन्ड ब्रेक होगा जिसका कार्बोकटायन क्या हो, स्टेबल हो। ठीक है ना। तो देखो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो मिथिल कार्बोकटायन बनेगा, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो 1 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, 1 डिग्री कार्बोकटायन। तो क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। फाइनली क्या बनना है, 1 डिग्री कार्बोकटायन। ये कार्बोकटायन बन गया। और साथ में क्या बनेगा, CH3OH। CH3OH बन गया ना। अब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है, आसानी से कर सकता है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा। ठीक है। तो इसीलिए ईथर जो है वो किस में जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन क्या होना चाहिए, लेकिन किस पे, प्रोटोनेट करने पर। चलिए छापिए इसको।
एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे हमने इसका रिएक्शन करा दिया CH3 CH2O CH3 का HBr के साथ, बोलिए। अच्छा देखो, HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसके पास ऑलरेडी प्रोटॉन पड़ा हुआ है, इसका लोन पेयर किसके साथ शिफ्ट होगा? प्रोटॉन के साथ। क्या बन जाएगा? CH3 CH CH2O H और ये पॉजिटिव चार्ज और ये CH3 प्लस Br माइनस बनेगा ना। हाँ, अब देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा क्योंकि 1 डिग्री का कार्बोकैटायन इधर बन रहा है और इधर क्या बन रहा है? मेथिल कार्बोकैटायन। तो फाइनली क्या बनने वाला है? CH3 CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये क्या बनेगा? CH3OH। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये Br माइनस यहाँ पे टेक करेगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Br। ठीक है ना। अब देखो इसके रिएक्शन से क्या मिला? एल्कोहल मिला, ब्रोमो इथेन मिला। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन खुद से करो। चलिए ये वाला खुद से करिए। चलिए देखिए इसको, यहाँ पे देखिए, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। हाँ, दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है? ये वाला, ये वाला। देखो ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है। एक कार्बन की चेन इधर, एक कार्बन की चेन इधर लगी है। बोलो तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है। हाँ, ये प्रोडक्ट बनेगा, इधर H चला जाएगा, इधर I आ जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, दिस रिएक्शन विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म। हाँ, दिस रिएक्शन विल फॉलो कौन सा मैकेनिज्म? SN1 मैकेनिज्म। क्यों? कार्बोकैटायन बन रहा है ना जी। हाँ, कार्बोकैटायन बनने की वजह से कौन सा मैकेनिज्म का रिएक्शन है ये? SN1। चलो वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और।
बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ, इधर देखिए, बेसिकली बात करें, देखो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक, तब क्या बनेगा? मैं दोनों ही कंडीशन को क्या करता हूँ, चेक कर लेते हैं। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये बन जाएगा CH3H, और इस पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा डिग्री का कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री का। हाँ, चलो ठीक है। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, हाँ, तो फिर पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये 2 डिग्री का, यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है? केवल इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रिजोनेंस, है ना, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रिजोनेंस। अब मैंने आपको बताया था क्या कि रिजोनेंस की जो स्टेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस आ गया तो बाकी फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? बाकी फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है? ये वाला, हाँ, क्योंकि इस पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो किसके थ्रू स्टेबलाइज होगा? रिजोनेंस के थ्रू, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे Br आके लग जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या बनने वाला है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये Br, और साथ में क्या बनेगा? इसका एल्कोहल बन जाएगा, तो CH3 और ये OH। हाँ, एक और क्वेश्चन। हाँ, देखो अभी तक मैंने रीअरेंजमेंट का एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। आज एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ ताकि पता चले कि रीअरेंजमेंट की प्रोसेस SN1 में होती कैसे है, ठीक है। तो देखो, मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है इस तरह का कि CH3 ठीक है, ये CH, हाँ, और ये CH3, ठीक। मान लो ये कोई क्वेश्चन है, हाँ। अगर इसका रिएक्शन हम कराने जाए किसके साथ? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हाँ। तो देखो होगा क्या कि सबसे पहले इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इसे शिफ्ट होगा, तो ये क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। फाइनली देखो क्या होने वाला है? ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक। देखो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्यों? क्योंकि इधर जो कार्बोकैटायन बन रहा है ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू मेथिल कार्बोकैटायन। देखो तो फाइनली क्या बनने वाला है? CH3 CH3 ये CH2 ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, और ये क्या बन जाएगा? CH3OH। हाँ, कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री। कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री। अगर इसी मॉलिक्यूल के अंदर, इसी कार्बोकैटायन के अंदर
अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने का मौका मिले तो क्या बन सकता है, ऐसा नो? बिल्कुल बनेगा कि अगर इसी मॉलिक्यूल के अंदर कहीं से पॉसिबिलिटी हो जाए कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन के बजाय कौन सा कार्बोकैटायन बन जाए, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाए, तो बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी इससे भी ज़्यादा होगी। हाँ, तो देखो होता क्या है, होता क्या है नेक्स्ट स्टेप में कि इसी कार्बोकैटायन के अंदर प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो जाती है। किसकी शिफ्टिंग हो जाती है? प्रोटॉन की। देखो होगा क्या कि ये प्रोटॉन यहाँ से निकल करके यहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके यहाँ चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ की बजाय फिर यहाँ के आ जाएगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रोटॉन शिफ्टिंग, या इसी को ऐसे प्रोटॉन नहीं, इसको लिखिए हाइड्रोजन शिफ्टिंग, हाइड्रोजन शिफ्टिंग। तो होगा क्या कि ये CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये CH2 से क्या हो जाएगा, CH3। बताओ 1 डिग्री से किस में कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। ठीक है ना, बोलो। इसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। इसको क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट। अब ये आयोडीन इस वाले कार्बन पे न लग करके कौन से कार्बन पे लगेगा, इस वाले कार्बन पे। तो फाइनली क्या बनने वाला है, ये। ठीक है ना, ये बनेगा और एल्कोहल ये बनेगा। बीच में अगर यहाँ पे आयोडीन लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। तो जब भी रिएक्शन करना हो, अगर SN1 में जा रहा हो रिएक्शन, तो वहाँ पे एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या वहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ठीक है, और रीअरेंजमेंट में बेसिकली 3 चीज़ें ही शिफ्ट करती हैं। एक तो हाइड्रोजन शिफ्ट करता है, दूसरा मेथिल ग्रुप शिफ्ट करता है, और तीसरा बेंजीन शिफ्ट करता है। इसके अलावा और कुछ शिफ्ट नहीं करता। ठीक, क्या क्या शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन, मेथिल ग्रुप और बेंजीन। आगे बात समझ में। तो दिस इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये जो मैंने आपको बताया ये किस तरह का रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए छाप लीजिए। चलिए देखिए, रिएक्शन ऑफ एनिसोल, रिएक्शन ऑफ एनिसोल। अच्छा देखो, एनिसॉल के बारे में कुछ पता देख लो। हाँ, तो एनिसॉल पे जो OCH3 ग्रुप लगा है, हाँ, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। हाँ, लोन पेयर की वजह से ये कौन सा रिजोनेंस शो करेगा, +R। हाँ, तो कौन सा रिजोनेंस शो करता है, +R। और जहाँ +R होता है वह क्या होता है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्लियर है? अच्छा देखो, जो भी ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जो कौन सा इफेक्ट शो करता है, +R, हाँ, वह किस तरह के रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना,
तो ये लिख लीजिएगा, एनिसोल गिव्स क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? दूसरी बात, प्लस आर की वजह से यह एनिसोल कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है ना। तो OCH3 एक्ट एज क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप किसकी तरह बिहेव करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह। यानी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हैं वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएंगे या तो पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ब्रोमिनेशन अगर कर लें इसका, ब्रोमिनेशन, ठीक है ना। तो हमने एनिसोल का क्या कर लिया, ब्रोमिनेशन, ठीक। किससे रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन से, मीडियम क्या रखेंगे, एसिटिक एसिड, इन दोनों को किस में घोलेंगे, एसिटिक एसिड यानी विनेगर में, ठीक है ना। केवल ब्रोमीन हमने लिया है, इधर देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, केवल ब्रोमीन, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Br+, भाई ब्रोमीन ही तो है केवल, तो दो ब्रोमीन के एटम में से एक ब्रोमीन का एटम तो किस में चला जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाने में। तो इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा तो क्या बनेगा, Br+, और वह Br+ कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। OCH3 ये Br और प्लस OCH3 और ये Br, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो, या इसको ऐसे लिख लीजिए 2 ब्रोमो एनिसोल, 2 ब्रोमो एनिसोल, और ये क्या है 1 2 3 4 ब्रोमो एनिसोल। देखो 4 ब्रोमो एनिसोल 90% होता है और ये कितना होता है 10%। चलो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, अच्छा हेलो एल्केन भी तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन देता है, ये भी देगा, हाँ। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा, एनिसोल का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, RX के साथ, RCl के साथ, सॉरी RCl के साथ। इधर देखो इस RCl से हम क्या जनरेट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेविस एसिड, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक। फाइनली क्या बनने वाला है, OCH3 और ये R कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, और ये R कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए,
OCH3 हमने इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ, CH3Cl के साथ। हाँ, साथ में हम क्या लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक, ये मैं बता चुका हूं पहले ही कि इससे इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करेंगे, क्लोरोएल्केन से इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करेंगे, ये तो मैं पहले बता चुका हूं हेलो एल्केन वाले चैप्टर में। तो वे लोग जो कि मेरे साथ यूट्यूब पे हैं, ठीक है ना, या ऐसे स्टूडेंट जो मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं और अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करते हैं, वो हमारे हेलो एल्केन वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनना है, CH3+। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनना है, CH3+, और साथ में क्या बनेगा, AlCl4-। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल बन गया कौन सी पोजीशन पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो वो CH3, ये CH3 और दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्लियर, छापिए इसको। नेक्स्ट वन है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन देखिए जरा, एनिसॉल का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, एसिड क्लोराइड से। दिस इज द एसिड क्लोराइड, ठीक है ना। और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हम क्या ले लेंगे, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। हमने क्या ले लिया, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखो बेसिकली यहाँ से हमारा क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल, और वो इलेक्ट्रोफाइल कैसा बनेगा, CH3CO, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे अपीयर होगा, कार्बन पे। साथ ही साथ क्या बनेगा, AlCl4-। हाँ, कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये जो एसाइल ग्रुप है वो आर्थो और पैरा पे जाके लगेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, COCH3। हाँ, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, पैरा पोजीशन पे, क्लियर है। हाँ, चलो इसका फाइनल रिएक्शन देख लेते हैं, नाइट्रेशन। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नाइट्रेशन में क्या होता है, एनिसॉल का हम क्या करते हैं, एनिसॉल का रिएक्शन किससे करा देते हैं, HNO3, और साथ में क्या लेंगे, H2SO4। दोनों ही कंसंट्रेटेड लेंगे, दोनों क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, NO2+, और वो NO2+ कहाँ पे जाएगा, आर्थो पोजीशन पे, साथ ही साथ पैरा पोजीशन पे। हेलो
एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, पूरा चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अगले 2 क्लास में हम इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि आपके क्या है एग्जाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट होंगे, उन पॉइंट्स को भी हम देख लेंगे साथ में। चलिए, थैंक यू टू ऑल।